बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। मैं हूं डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा, मदीना होम्योपैथिक क्लिनिक, हबीब प्लाजा, नज़्म मीज़ान बैंक, अटक सिटी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर GM मदीना होम्यो क्लिनिक। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ फूड्स टू ईट्स इन IBS, यानी वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनका अगर इस्तेमाल किया जाएगा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में, तो फिर जो IBS का मर्ज़ है उसको इन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल करने से कम किया जा सकता है। दोस्तों, इससे पहले व्हाट इज़ IBS एंड व्हाट काजेज़ इट पे मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मैदे और आंतों के फंक्शन के डिस्टर्ब होने का नाम है। और IBS के मर्ज़ में आप पर्सनली ऑब्ज़र्व करें कि जो ग़िज़ाएँ आपके लिए सूटेबल हैं, जिनके खाने से आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती, आप उन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ना करें जो आपके लिए स्टमक और इंटेस्टाइन के लिए सूटेबल नहीं है। तो दोस्तों, अभी मैं आपके साथ ए लिस्ट ऑफ फूड्स टू ईट्स इन IBS शेयर करने जा रहा हूँ। ये जनरली एक लिस्ट है। अगर आप इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करेंगे तो आप IBS के मर्ज़ को काफ़ी हद तक कम से कम कर सकते हैं। तो उन ग़िज़ाओं को देखते हैं। आप पास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं, मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडे इस्तेमाल कर सकते हैं, अलसी का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, बादाम इस्तेमाल कर सकते हैं, जौ का दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं, गंदम का दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं, गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गोश्त बग़ैर चर्बी के आपने इस्तेमाल करना है। सब पत्तों वाली सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें करेला, मूली, गाजर, पालक, खीरे, कद्दू, नींबू, ये आप इन सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, असमोल का छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं, अलसी के बीज इस्तेमाल कर सकते हैं, चावल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वो ग़िज़ाएँ थीं। इनके साथ आप ब्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं, टोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो ग़िज़ाएँ थीं जिनका अगर आप IBS के मर्ज़ में अगर आप मुब्तला हैं तो इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करेंगे। तो ये नोटेड किया गया है कि इन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से IBS के मर्ज़ को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अभी मैं आपको बताऊँगा फ्रूट्स टू ईट्स इन IBS, यानी वो कौन से फ्रूट्स हैं, वो कौन से फल हैं जो अगर हम IBS के मर्ज़ में इस्तेमाल करेंगे तो फिर IBS के ये जो मर्ज़ है उसको कम से कम किया जा सकता है। दोस्तों, स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करें, अंगूर का इस्तेमाल करें, अनार का इस्तेमाल करें, पपीते का इस्तेमाल करें, पाइनएप्पल का इस्तेमाल करें, कीवी इस्तेमाल करें, खरबूजा इस्तेमाल करें, तरबूजा इस्तेमाल करें। इसके अलावा नाशपाती का इस्तेमाल करें, अमरूद इस्तेमाल करें, ऑरेंज इस्तेमाल करें, किन्नू इस्तेमाल करें, सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि सेब का आपने छिलका उतारना है, क्योंकि अगर सेब का छिलका उतारेंगे नहीं तो फिर मैदे में उसको हज़म करना मुश्किल हो जाएगा, और फिर IBS में अगर आप इफ़ेक्टेड हैं तो फिर आपको तकलीफ़ ज़्यादा हो सकती है और ये मर्ज़ लंबा हो सकता है। और अभी मैं आपको बताऊँगा फूड्स टू ईट्स इन IBS कंस्टिपेशन, यानी अगर आप IBS C टाइप में मुब्तला हैं, आपको IBS कंस्टिपेशन है, तो कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनका आप इस्तेमाल करेंगे तो आप IBS C पे कंट्रोल कर सकेंगे और इस मर्ज़ को कम से कम कर सकेंगे। सबसे पहले दोस्तों, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करें। अगर आप पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करेंगे तो फिर आप IBS C को कम से कम कर सकते हैं। इसके अलावा दलिया, चाहे वो जौ का हो चाहे गंदम का हो, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आप पास्ता का इस्तेमाल करें, पालक का इस्तेमाल करें, सूप का इस्तेमाल करें, खरबूजे का इस्तेमाल करें, तरबूजे का इस्तेमाल करें, और इसके अलावा नींबू का इस्तेमाल करें और लाल लोबिया का इस्तेमाल करें। अगर आप इन
ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करेंगे तो आप जो IBS-C है, IBS कंस्टिपेशन है, इसको काफ़ी हद तक आप कम करेंगे। अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा फूड्स टू ईट्स इन IBS डायरिया, यानी अगर आप IBS-D टाइप IBS में मुब्तला हैं तो फिर आप कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करेंगे या कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करेंगे जब, तो फिर आप ये जो IBS-D है इसको कम से कम कर सकते हैं। उसमें आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, अजमोल का छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं, केले का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चावल आपने कोशिश करनी है कि उनको बॉयल करके इस्तेमाल करने हैं। अगर चावल आप वैसे खिचड़ी की सूरत में इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसमें जो मिर्च मसाला होता है, जो मसाला जात होते हैं, वो आपके स्टमक के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और डायरिया को आप इतना जल्द रिकवर नहीं कर सकेंगे। तो कोशिश करें कि जब चावल आपने इस्तेमाल करने हैं तो फिर उनको बॉयल करके इस्तेमाल करना है। इसके साथ आप ब्रेड ले सकते हैं, टोस्ट ले सकते हैं, रस ले सकते हैं। तो जितनी भी सॉफ्ट चीज़ें हैं उनको कोशिश करनी है कि आपने इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो फूड्स टू ईट्स इन IBS पे पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपका फूड्स टू ईट्स इन IBS में किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे उसका सलूशन पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं जल्द से जल्द आपको इसका रिप्लाई कर सकूं। इंशाअल्लाह ताला दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मेरी कोशिश होगी कि मैं फूड्स टू अवॉइड इन IBS, यानी वो कौन से फूड्स हैं कि जिनको IBS के मर्ज़ में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उस पर अपलोड करूँगा। उस वक्त तक आप मेरे साथ जुड़े रहें, और अगर आपने मेरे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।